हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट के एग्जाम के पैटर्न की। जो क्वेश्चन का पेपर होता है उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार जो नए छात्र होते हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बन जाता है कि जब एक ही प्रश्न पत्र में उनको लैंग्वेज का दो सेट आता है तो वे समझ नहीं पाते हैं कि किसे बनाना है किसे छोड़ना है। साथ ही साथ किस प्रश्न पत्र के किस पार्ट को कितने समय में हम टेकअप कर लें ताकि हमारा पूरा का जो प्रश्न पत्र है वो समय के पहले बनकर के तैयार हो जाए और हम वहां सफलतापूर्वक सभी प्रश्नों को हल कर सकें। तो आज हमारा फोकस पेपर 1 के ऊपर होगा। जी हाँ, पेपर 2 के ऊपर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। पेपर 1 के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो 1 to 5 क्लास के शिक्षक बनने के लिए है तो उसका प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा और उस प्रश्न पत्र को किस प्रकार से हमें हल करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो पहले भी जो छात्र इस परीक्षा में बैठ चुके हैं और उनका रिजल्ट नहीं हो पाया है तो उनमें से अधिकों के साथ यह समस्या होती है कि वे प्रश्न पत्र को ढंग से समझ नहीं पाते हैं और जब लैंग्वेज पेपर को बनाते हैं तो एक ही पार्ट के दोनों प्रश्न सेट को बना देते हैं। तो आज हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रश्न पत्र का पैटर्न किस प्रकार का होता है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह 5 पार्ट में बटा होगा। जी हाँ, 5 पार्ट में आपका पूरा प्रश्न पत्र बटा होगा और ये 5 पार्ट कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं। पार्ट 1 है CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ये प्रश्न संख्या 1 से शुरू होकर के प्रश्न संख्या 30 तक इसके सवाल रहेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के 30 सवाल इससे पूछे जाएंगे। इससे टोटल क्वेश्चन 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा हमारा पार्ट जो होगा वो मैथ्स का होगा, मैथमेटिक्स गणित का होगा। 31 से 60 तक के प्रश्न जो होंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक मैथमेटिक्स के सवाल होंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे गणितीय, अंक गणित, बीज गणित, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, यानी कि जो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो क्लास 10th इंटरमीडिएट तक के लेवल का होता है। क्लास 10 तक को रखा जाए तो पेपर 1 में क्लास 10 के लेवल का होता है। तो इसमें से आपको 15 बाय 15 कर दें, यानी कि 15 प्रश्न सीधे सीधे आपके गणितीय धारणा से जुड़े होंगे और 15 प्रश्न जो है वो शिक्षण शास्त्र से होंगे, पेडागोजी से होंगे। तो 15-15 मिलाकर के 30 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे गणित में से। अब आते हैं पार्ट 3 में। जो हमारा तीसरा पार्ट होगा वो EVS का होगा, यानी कि पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र से होगा। इसमें से 61 प्रश्न संख्या से लेकर के प्रश्न संख्या 90 तक 30 प्रश्न आपको EVS से पूछे जाएंगे। आप लगातार बना रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपने CDP को बना लिया, 31 से 60 मैथ्स हो गए और 61 से 90 यानी कि EVS हो गए। अब यहाँ पर आपको रुक जाना है। इन 3 प्रश्न पत्रों को, इन 3 पार्टों को देखने के बाद आपको रुक जाना है, क्योंकि पार्ट 4 जो होगा वो लैंग्वेज फर्स्ट के लिए होगा और इसमें 2 प्रश्न पत्र सेट होंगे। जी हाँ, 2 प्रश्न पत्र सेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से 120 ये अंग्रेजी का सेट होगा, फिर क्वेश्चन नंबर 91 से 120 ये हिंदी का सेट होगा। आपको या तो इंग्लिश को बनाना है या फिर हिंदी को बनाना है, और किसको बनाना है इसके लिए आपको अपने एडमिट कार्ड को देखने की जरूरत है। जी हाँ, यदि आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है तो कुछ ही दिनों में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आता है या फिर आपने फॉर्म फिलअप करने के समय जो आपने लैंग्वेज 1 में भरा होगा जिस विषय को, मान लिया जाए कि यदि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चुना है तो आप 91 से 120 इंग्लिश को बनाएंगे, और यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चुना है तो आप 91 से 120 हिंदी को बनाएंगे। ये पूरी तरह से आपके एडमिट कार्ड के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने एडमिट कार्ड में देख करके यह एश्योर्ड हो जाइएगा
कि आपके लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सा विषय दिया हुआ है। यदि हिंदी दिया हुआ है तो आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन नंबर 91 से 120 आपको हिंदी का बनाना है। और यदि आपने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चुना है तो आपको 91 से 120 इंग्लिश को बनाना है। यानी कि इसमें से आपको केवल 30 ही प्रश्न बनाने हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि लगातार बनाते चले जाते हैं। 30 सीडीपी को बनाया, 30 मैथ्स को बनाया, 30 ईवीएस को बनाया, 30 इंग्लिश को बनाया और 30 हिंदी को बनाया। इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि मैंने टोटल बना लिया, लेकिन यहीं पे वे गलती करे जाते हैं। और मान लिया जाए यदि उन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चुना है, लैंग्वेज 1 में अगर हिंदी को चुना है और इंग्लिश हिंदी दोनों को बना देते हैं तो उनके 60 प्रश्न ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए ना तो इंग्लिश सही हो पाएगा ना हिंदी सही हो पाएगा। यदि आप लैंग्वेज 1 को हिंदी को चुनते हैं तो आपको पहले हिंदी का 91 से 120 हिंदी बनाना होगा और उसके बाद आपको इंग्लिश बनाना होगा 121 से 150 का, जो कि होगा हमारा पार्ट 5। ये लैंग्वेज सेकेंड है। लैंग्वेज सेकेंड में यदि आपने लैंग्वेज सेकेंड में अब यहाँ जिस स्टूडेंट ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चुना है वो हिंदी को चुनेगा और जिसने हिंदी को चुना है वो इंग्लिश को चुनेगा। तो यदि आपने हिंदी को लैंग्वेज 1 में और इंग्लिश को लैंग्वेज 2 में चुना है तो ये ध्यान रखिएगा कि 91 से 120 आपको हिंदी बनाना है और 121 से 150 आपको इंग्लिश बनाना है। और ये इतना बड़ा कंफ्यूजन है कि आपको एग्जाम हॉल में कोई वहां बताने वाला नहीं मिलेगा। वहां स्टूडेंट लोग तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, जो गार्डिंग में रहते हैं उन्हें भी इतना पता नहीं होता है। इसलिए यदि आप इस चीज को अभी क्लियर कर लेते हैं और इसके लिए आप क्या करें कि आप या तो कहीं से क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा लें, आप सीटेट के वेबसाइट से भी प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के बाद आप उसके प्रत्येक पार्ट के प्रत्येक क्वेश्चन पैटर्न को आप देख लीजिए। ये जो मैंने बताया है बिल्कुल सेम उसी के अनुसार है। तो इतना समझ लेने के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको प्रश्न संख्या 1 से 30 तक सीडीपी को बनाना है, फिर 31 से 60 मैथ्स को बनाना है, 61 से 90 ईवीएस को बनाना है और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड के अनुसार यदि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चुना है तो पहले आप 91 से 120 हिंदी बनाइएगा। उसके बाद लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश होगा तो आपको इंग्लिश के लिए 121 से 150 तक के प्रश्न अंग्रेजी में बनाने हैं। और यदि आपका हिंदी के अलावे कोई अन्य विषय है भाषा का या फिर इंग्लिश के अलावे कोई अन्य विषय है भाषा का, जैसे मान लीजिए आपका संस्कृत है या आपका उर्दू है या अन्य कोई भाषा है, तो उसके लिए प्रश्न पत्र सेट अलग से आता है। उसके लिए आपको अलग से प्रश्न पत्र सेट दिया जाएगा और फिर उसके नंबर के अनुसार आपको बनाना है। जैसे मान लिया जाए कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी को चुना और लैंग्वेज 2 में संस्कृत को चुना है, तो लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी बनाना है 91 से 120, जो आपको प्रश्न पत्र मेन बुकलेट मिला है उससे, और फिर संस्कृत का अलग से दिया जाएगा उसको। लैंग्वेज 2 में वो 121 से 150 तक के प्रश्न होंगे उसमें, तो उसको आपको संस्कृत को 121 से 150 में बनाना है। तो ये पैटर्न है क्वेश्चन का। अब आते हैं इसके टाइमिंग के ऊपर। तो देखिए हमारा जो सीडीपी है वो 30 प्रश्नों का होता है, मैथ्स भी 30, सभी से 30 प्रश्न आते हैं और 5 पार्ट है तो 5 पार्ट को यदि आधा घंटा बांटा जाए तो 2.5 घंटे हो जाते हैं और 2.5 घंटा ही आपको समय दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि गणित के 30 प्रश्न आपको 30 मिनट में बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि सर कौन सा पार्ट को पहले बनाना चाहिए, तो ये पूरी तरह से आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। आप जिस भी पार्ट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो, एक बार आप पूरे प्रश्न पत्र को सरसरी नजर से देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस पार्ट में किस स्तर की कठिनाई है
और मेरे लिए कौन सा आसान होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है कि उनके लिए सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी होती है तो वे सीडीपी को पहले बनाते हैं। कुछ लोगों का लैंग्वेज पेपर काफी मजबूत होता है तो लैंग्वेज पेपर को वे पहले बनाते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस पार्ट में कितने कॉन्फिडेंट हो। मान लिया जाए कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप लगातार शुरू से भी बना सकते हो, सीडीपी से शुरू करके लैंग्वेज तक जा सकते हो, लगातार भी जा सकते हो। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप उस पार्ट को पहले बनाइए जिसमें आपको कम समय लगता हो। जैसे लैंग्वेज, मैंने यहाँ टाइमिंग इस तरह से अकॉर्डिंग टू पार्ट बनाया है जिससे आपको यह समझने में सहूलियत हो सके, और आप यदि इसको एग्जाम में फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। लैंग्वेज के लिए आप 20 से 25 मिनट समय दें। दोनों ही लैंग्वेज प्रश्न, जिनका लैंग्वेज पेपर अच्छा होता है ना, तो उनके लिए 20 मिनट काफी होते हैं। 20 मिनट में वो हल कर सकते हैं। और गणित की बात है तो गणित के लिए आपको 40 से 50 मिनट देने होंगे, क्योंकि गणित के जो 15 गणितीय अवधारणाओं पर प्रश्न आते हैं तो वो कैलकुलेटिव प्रश्न होते हैं, उसमें आपको समय लग जाता है। एक प्रश्न में 2 से 2.5 मिनट लग जाता है, तो उसके लिए आपको समय बचाना ही होगा। तो आप पहले ऐसा कीजिए कि लैंग्वेज पेपर को पहले बना लीजिए, या फिर आप सीडीपी को पहले बनाइए। उसके बाद ईवीएस यदि आपका मजबूत है तो ईवीएस को पहले बनाइए। यानी कि ये टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो पोर्शन मजबूत है पहले आप उसको बनाइए, और जो आपको कठिन लगता है उसके लिए आप एक्स्ट्रा समय बचा करके रखिए। और आपको ये ध्यान देना है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा बचाने हैं। ये नहीं कि इन्हीं 5 पार्ट में आप 150 मिनट को बांट दें। 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा बचा करके चलना है, क्योंकि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सिग्नेचर करना, OMR फिल करना। तो OMR फिल करने वगैरह में 10 मिनट आपका लग ही जाता है। तो इसलिए मेरा ये सजेशन होगा कि आप 140 मिनट का अपना टाइम टेबल बनाएं और उसके अनुसार से आप पैटर्न को फॉलो करें। और इसके लिए आपको क्या करना है, 7 डेज मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। 7 दिन, अभी से आपके पास 15 दिन बाकी है, तो उसमें से आप 7 दिन निकालिए और इन 7 दिनों में प्रत्येक दिन एक सेट आपको पूरा बनाना है। 2.5 घंटे के लिए आप एकांत में बैठ करके एक सेट को पूरा बनाइए, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जिस पोर्शन में आपकी मजबूती है उसे आप पहले बनाइए, जो आपकी कमजोरी है उसे बाद में बनाइए। इस अनुसार से यदि आप 7 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा पोर्शन जो है वो ज्यादा जल्दी बन जाता है, किस पोर्शन में आपको ज्यादा समय लगता है, और किस पार्ट में आप ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, तो उसमें भी सुधार करने की गुंजाइश हो जाती है। तो आपको ये 7 डेज मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी जरूर अपनानी चाहिए, जिससे कि आपकी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल हो सके। और लास्ट, नो नेगेटिव नो नेगोशिएट, यानी कि सीटेट का एग्जामिनेशन जो होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि आप गलत उत्तर भी देते हैं तो उसके लिए आपका अंक नहीं कटता है। तो इसलिए आपको नेगोशिएट नहीं करना है, अर्थात एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पूरे प्रश्न को हल करना है, ताकि आपका बाई चांस वो गलत है वो भी सही हो जाए। तो इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आज के लिए पेपर 1 का मेरा ये सजेशन था। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें इस बात का पता चल सके कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। और एक बात मैं ये लास्ट में फिर से दोहराना चाहूंगा कि पुराने प्रश्न पत्र को आप लोग जरूर एक बार देख लें, उसका पूरा रिव्यू कर लें, ताकि आपके दिमाग में यह बैठ जाए पूरी तरह से कि प्रश्न पत्र कैसा होता है। तो आज के लिए इतना ही।
फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो होगा वो हमारा पेपर 2 के ऊपर होगा। पेपर 2 की स्ट्रेटजी किस प्रकार की होनी चाहिए, उसमें प्रश्न पत्र कैसे होते हैं। तो मिलते हैं पेपर 2 के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।